प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। बताऊंगा कैसा रहेगा नवंबर महीने में संपूर्ण महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अस्थिरताएं या अशुभ फल की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसको आप किस प्रकार से शुभ बना ले, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम नवंबर महीने के राशिफल में हम लोग ये देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी या व्यवसाय का हाल। प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति चंद्रमा है और कर्म क्षेत्र की अगर बात करूं नवंबर के महीने में तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 20 नवंबर तक आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। इसके अलावा जो है शनि की 7वीं दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पे पूरे महीने पड़ने की स्थिति में रहेगी। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्म क्षेत्र का प्रबल होना लाभकारी रहेगा। जब बृहस्पति की उच्च की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे 20 नवंबर तक है, क्योंकि 20 नवंबर तक बृहस्पति जो है ये मकर राशि में रहेंगे, तो 20 नवंबर तक क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों कर्म क्षेत्र को देखेगा और 10वां घर के कारक भी होते हैं शनि, जो खुद अपने घर को देखेंगे, तो कहीं ना तो कहीं आपके लिए यह शनि का और बृहस्पति का दृष्टि डालना नवंबर महीने में लाभकारी रहेगा। अतः पूरे महीने आपको नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। संपर्क आपके उच्च प्रकार के लोगों से होंगे। बृहस्पति और शनि दोनों महाग्रह के क्षेत्र में आते हैं, अतः पॉलिटिक्स से लेकर के प्रशासनिक से लेकर के हर क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर हम लोग चर्चा करें नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन के योग उत्पन्न होते हैं कि नहीं, यहां पे एक तथ्य समझने वाली बात है। क्या होगा कि आपके जीवन में 20 नवंबर से बृहस्पति स्वतंत्र होकर के, क्योंकि बृहस्पति को कहा जाता है कि जब ये अकेले हो तो सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं, तो 20 नवंबर से कर्म क्षेत्र से चतुर्थ स्थान से अपने घर को चेंज करके पंचम स्थान पे आ जाएंगे कुंभ राशि में, जहां पे बृहस्पति और शनि का समगिरी संबंध होता है। और जब यह पंचम स्थान में आएंगे तो 20 नवंबर के बाद आपको बहुत ज्यादा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़े योगदान मिल जाएंगे। नौकरियां छूटी हुई है तो उसमें परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि जब पंचमेश स्थिति में हो जाएंगे तो आपके विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग में भी अच्छा खासा वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक तथ्य को समझने वाली बात है कि मंगल जो है 7वीं दृष्टि से पूरे महीने जो है वह देखेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष को, जिसका अर्थ यह होगा कि आपको नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे और पार्टनरशिपिंग से लेकर के हर स्थितियों में आपकी परिस्थितियों में शुभता देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें कैसा रहेगा विदेश यात्रा की स्थिति, विदेश कारक बुध उच्च का है जो सिर्फ 2 नवंबर तक है। 2 नवंबर के बाद बृहस्पति जो है माफ करेंगे बुध जो है वो तुला राशि यानी लग्न में आ जाएंगे। इसके बाद फिर 2 नवंबर से 21 नवंबर तक बुध जो है ये तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो द्वितीय स्थान में हो जाएगा। यानी द्वादश का द्वितीय होना लाभकारी हो जाता है। जब द्वादश द्वितीय हो जाएंगे तो आपके जीवन में 21 नवंबर के बाद तो विदेश यात्रा ऐसे भी होना है, परंतु बुध जो आपकी कुंडली में भाग्य और द्वादश स्थान और आय स्थान कारक सूर्य की स्थिति की बात कर लो, एक तथ्य समझना है। आय का मालिक सूर्य जो है ये 16 नवंबर तक तुला राशि में नीच का है, फिर ये चले जाएंगे वृश्चिक राशि में द्वितीय स्थान में। तो यहां पे 16 नवंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाओं विशेष वृद्धि दिखेगा। 16 नवंबर के बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के हर परिस्थितियों में आपके लिए अच्छे संकेत मिलने चालू हो जाएंगे। आय और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। आय का मालिक आपकी कुंडली में सूर्य जो है वह 16 नवंबर तक तुला राशि में नीचस्थ है, परंतु धन कारक अगर बात करें मंगल तो वो केंद्र में बैठा हुआ है जो लाभ की स्थितियों में है और अपनी राशि को भी देख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आय कारक सूर्य जब 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में जाएंगे नीचगत राशि तुला को छोड़ के, तो 16 नवंबर के बाद आपके अचानक सारे फंसे हुए पैसे आने चालू हो जाएंगे। रिश्तेदारों के पास हो या फिर सरकार के पास हो, तो जिस प्रकार या फिर किसी की काम आपने किया, कमीशन से रिलेटेड कोई भी इनकम हो, तो वह आपके 16 नवंबर के बाद कंटिन्यू आने चालू हो जाएंगे। और धन कारक मंगल पूरे स्थितियों में केंद्र में रहेगा, जिसका अर्थ यह हो रहा है कि निश्चित तौर पे जो है पूरे महीने आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आयेश का और धनेश का युति संबंध की स्थितियां हैं। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेम स्थितियों का हाल,
देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन कारक बात करें, मंगल पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि यानी 7वें घर को मेष राशि को देखेंगे और 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है ये द्वितीयश हो जाएंगे और 20 नवंबर से बृहस्पति जो है ये पंचमेश हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य जब 16 नवंबर से धन स्थान में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है 16 नवंबर के बाद आपके विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और प्रेम संबंध में भी सुधार हो जाएगा। परिवार के लोग जो प्रेम विवाह को लेकर के किसी विवाह को लेकर के नहीं मान रहे थे तो 16 नवंबर से वह भी मानना चालू कर देंगे। पूरे महीने मंगल अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है, मेष राशि को 7वें घर को, जिससे विवाह के योगों में विशेष वृद्धि की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपसी कलह और अस्थिरताएं जो जीवन में थोड़ी मोड़ी भी चल रही हैं, इमोशन कारक जो है शनि वो तो है केंद्र में, लेकिन बृहस्पति जब 20 नवंबर से आपके जीवन में पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो आपका द्वितीय पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अर्थात आपके जीवन में 16 नवंबर के बाद विवाह के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और 16 नवंबर के बाद ही प्रेम संबंध में भी सुधार हो जाएगा और प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि के योग दिखेंगे। अतः 16 नवंबर तक आपको थोड़ा सावधान रहनी चाहिए। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा संपत्ति का हाल और आपके माता पिता की स्थितियों के बारे में, देखिए संपत्ति कारक स्थान में बृहस्पति और शनि दोनों बैठे हुए हैं, नीच भंग राजयोग बनाकर रखे हैं, शनि शशियों की स्थितियों में है, तो कहीं ना तो कहीं बृहस्पति और शनि की युति इस प्रकार से है कि पूरे महीने संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता पिता से रिलेशनशिप आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। कर्म क्षेत्र पे उच्च की दृष्टि है बृहस्पति की और शनि की भी दृष्टि है, जो उनके कारक तत्व स्थान होते हैं 10वां घर, यानी पूरे महीने माता पिता का लाभ है, संपत्ति का बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। और अगर इनकेस बड़ा प्रॉपर्टी लेना है और अचानक धन की प्राप्ति करनी है तो 20 नवंबर के बाद जब पंचम स्थान में बृहस्पति आ जाएंगे तब ये आय स्थान को देखना चालू कर देंगे तो इनकम बहुत बढ़ जाएगा, यानी बड़े प्रॉपर्टी का योग भी आपके लिए बहुत बेहतर दिखता है। चर्चा करते हैं संतान और शिक्षा का हाल कैसा रहेगा। देखिए संतान कारक शनि सस योग बना करके रखे हुए हैं। 20 नवंबर से जो है बृहस्पति भी पंचम स्थान में आ जाएंगे। पंचम स्थान बृहस्पति का कारक स्थान होता है, तो कहीं ना तो कहीं स्पष्ट तौर पे ऐसे तो आपके जीवन में पूरे महीने की स्थिति की बात करूं तो शिक्षा और संतान के योग बहुत ही अच्छे हैं, परंतु 20 नवंबर के बाद संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, संतान का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। संतान से मतभेद जो हो रहा था वह ठीक हो जाएंगे। संतान आपसे विमुख हो रहे थे या आपके ऊपर क्रोध कर रहे थे वह परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 20 नवंबर के बाद जो है आपके जीवन में जिन लोगों का संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था या प्रयासरत थे कि किसी तरह संतान सुख की स्थिति में आ जाए, यह परिस्थिति भी जीवन में ठीक हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य कारक बृहस्पति जो है निचस्त है। 20 नवंबर के बाद ये पंचमेश हो जाएंगे, यानी 20 नवंबर के बाद शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सूर्य नीच के रहेंगे 16 नवंबर तक, तो हड्डियों का पेन, सिर के दर्द की समस्याएं, हृदय संबंधी थोड़ी सी कष्ट की स्थितियां जो चल रही है, मेडिकल में बहुत ज्यादा जो पैसे खर्च हो रहे हैं आपके तुला राशि वाले, वह आपके 16 नवंबर के बाद से ठीक हो जाएंगे। केस मुकदमा की बात अगर कर लेते हैं तो केस मुकदमा कारक आपकी कुंडली में शुक्र जो है और बुध जो है ये ठीक ठाक पोजीशन पे है। 2 नवंबर के बाद बुध जो है वो केंद्र में आ जाएंगे, मित्रगत राशि तुला में, तो 2 नवंबर के बाद कहीं ना तो कहीं तुला राशि वाले आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगा। हर मामलों में आपकी ही विजय होगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए 16 नवंबर तक तो सूर्य नीच का है, तो 16 नवंबर तक आपको पिता से या किसी भी लोगों से मतभेद नहीं करने हैं। सूर्य को जल देना है पूरे 16 नवंबर तक। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में मैं स्पष्ट तौर पे देख पा रहा हूं 2 नवंबर तक आप गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। पूरे महीने को बहुत अच्छा करना चाहते हैं परिस्थिति को, तो आपको 20 नवंबर तक ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। कोशिश कीजिएगा 20 नवंबर तक प्रत्येक दिन विष्णु जी को एक लड्डू अवश्य अर्पित करने का, वो कोई भी हो, बूंदी का हो या फिर किसी भी चीजों का हो, तो एक लड्डू विष्णु जी को अर्पित कीजिए। और पूरे महीने को अगर बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी के चरणों में जल और थोड़ा सा उसमें दूध मिला करके अर्पित करिए। तो प्रिय तुला लग्न राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, मैंने संपूर्ण वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत किया है।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।